अपने हाथों को उठा के खुदा का थैंक्स करते हुए, हालेलुया बोलते हुए, खुदा बाप हालेलुया 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 हालेलुया, खुदावंद की तारीफ करते हुए। परमेश्वर आज का वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। खुदावंद तेरा पाक व अजीब और अचंभेर बड़ी रीति के साथ इनकी जिंदगी में कार्य करे। खुदा सारे शैतान के काम को इनकी जिंदगियों से आज खत्म कर। खुदावंद तेरा पाक व अजीब और अचंभेर बड़ी रीति के साथ इनकी जिंदगी में कार्य कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम, आमीन। हालेलुया। आज मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा इस वचन को सुनने के दौरान। और जब आप इन वचनों को सुन रहे होंगे, दूसरी तरफ खुदावंद का आत्मा आपको अंदर से कन्विक्ट कर रहा होगा कि मैं तुझसे बात कर रहा हूं, इस वचन को सुन और मान। जब भी परमेश्वर ने आपकी लाइफ को छुआ है, वचन के द्वारा छुआ है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ये आपकी सोल को जीवित कर देता है। आप शारीरिक रूप से जीवित तो होते हैं, लेकिन आपकी सोल जो है, आपकी स्पिरिट जो है, वो जैसे ही आप वचनों को पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के जीवन को पाती है। वचन कहता है कि वो सेम सांस जो आदम के अंदर फूंकी गई थी जब वो मिट्टी का एक पुतला था और वो जीवता प्राणी बन गया था, वचन कहता है कि इस वचन के ऊपर भी वही सांस फूंका गया है जो आदम के ऊपर फूंका गया था। आज जब एक डेड व्यक्ति अपनी फैमिली में जो डेड है, जो अपने फाइनेंस में डेड है, वो अपने शरीर में, जो जन प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनना चाहते हैं, वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मरा हुआ है, जब इस वचन को वो पढ़ना शुरू करता है तो उसको लाइफ महसूस होती है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की जरूरत उनको है जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, जो तुच्छ हैं। वो उनको चुनता है। जब मैं बिल्कुल ठीक था और मेरे घर में मसीह का प्रचार आया, तो तब मैंने उसकी कदर नहीं समझी, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर एक समय था जब मैं मेंटली अपसेट था और वही प्रचार मुझे छूता था और वही बाइबल पढ़ के मेरी आंखों से आंसू निकलते थे, क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत थी। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस 2025 में जो अभी हमारे सिर के ऊपर है, अभी हमने उस पर प्रवेश किया है, पूरा साल अभी पड़ा है, ये दुनिया के लिए आसान साल बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के लिए ये आसान साल नहीं है। सो मेनी ट्रबल्स, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं बहुत सारे हैं, महंगाई की तलवार है, बहुत सारी चीजें हैं। आज सुबह की मीटिंग में भी मैंने उसे बोला है। तो हमने फास्टिंग करते हुए प्रवेश किया, आपने फास्टिंग करते हुए प्रवेश किया। अगर नहीं फास्टिंग की तो आपको पहले ही दिनों में मेहनत करके परमेश्वर में अलर्ट रह के, एक समय था कोविड के पहले जब लोगों को लगता हाँ आई एम क्रिश्चियन, मैं जाता हूँ, मैंने एक बार बाइबल पढ़ी है, लेकिन कोविड के समय सबके घुटने लगवा दिए परमेश्वर ने। अब जो व्यक्ति परमेश्वर के इतने करीब नहीं थे, सब प्रार्थना करने लग गए, सब परमेश्वर के करीब जाने लग गए। वही समय मैं आपको 25 दिसंबर के पहले से बता रहा हूं, वैसा ही कठिनाइयों से भरा हुआ समय परमेश्वर ने दिखाया है और उससे हम निजात पा सकते हैं। वो हमें हार्मलेस, उसमें से हम निकल सकते हैं अगर हम अपनी तैयारी को करके निकलेंगे तो। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना में, उपवास में, पवित्रताई में, वचन पढ़ते हुए, प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इस वचन को एक धार्मिक पुस्तक की तरह ले जाते हैं, फिर आपको लगता है कि मैंने एक बार पढ़ी है, लेकिन अगर इस वचन को आप परमेश्वर के जीवित खाने के रूप में, कि प्रभु कहता है कि इंसान केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा,
जब आप इस वचन के द्वारा जीवित रहना शुरू कर देंगे तो आप नोटिस करेंगे इस वचन को पढ़ते पढ़ते ही कई तरह की चीजें हैं जो परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। इस वचन को पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में होंगी। आप वचन पढ़ रहे होंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड कर रहा होगा, अपने भेदों को जाहिर कर रहा होगा, आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। इसी आप वचन चाहे कि किसी और घटना को पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हैं आप वही चीज दोहराते हैं कि आदम के ऊपर परमेश्वर फिर सांसों को फूंक रहा है। आप अपनी सोल को फिर जीवित कर रहे होते हैं और सडनली आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर जाते हैं और परमेश्वर का आत्मा जो आपकी लाइफ में चाहता है वो होना शुरू हो जाता है। बहुत टाइम जब मैं बाइबल पढ़ रहा होता हूँ, पढ़ में कुछ और रहा होता हूँ, टॉपिक कुछ और होता है, लेकिन बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर का आत्मा सेवकाई के विषय में या मेरी पर्सनल लाइफ के विषय में या सडनली किसी और चीज़ के विषय में मुझसे बात करता है। तो ये पॉसिबल कैसे है? ये रियल है आपकी इस लाइफ से, मेरी इस शारीरिक लाइफ से भी रियल ये लाइफ है, क्योंकि वचन कहता है कि आदम को जमीन की मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया और उसमें जीवन का सांस फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। वो सेम वर्ड जो फूका, जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है आदम के ऊपर, वो सेम वचन इस्तेमाल हुआ है कि परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है वो उसकी सांस के द्वारा फूका गया है। तो जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, मोस्टली डेविल एक विश्वासी को वचन से दूर रखने की कोशिश करता है। वो देखता है कि अगर ये प्रार्थना करने वाला बंदा है तो बाइबल ना ही पढ़े, प्रार्थना करके बंद कर दे। प्रार्थना बिना बाइबल, बाइबल बिना प्रार्थना, वचन बिना प्रार्थना के। आप वचन पढ़ रहे हैं और आपने प्रेयर नहीं की, आपने वचनों के द्वारा प्रेयर नहीं की, अधूरा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं और वचन आपने नहीं पढ़ा, प्रभु की मर्जी को नहीं समझा, तो ये भी अधूरा है। अब आधा कच्चा पक्का खाना खा लेंगे तो जीवन तो चलता है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन, वो तंदुरुस्ती, वो जो होना चाहिए, कई बार आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि हम वचन से डिस्कनेक्टेड हैं। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, स्पिरिट को लाइट करके, माफ करके, अपने आप को बिल्कुल पाप से फ्री करके, आप जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, आप एक्चुअली में अपने उस जीवन के ऊपर, सोल के ऊपर परमेश्वर की सांस को ले रहे होते हैं। आप नोटिस करते हैं कि वो सांस फूंक रहा है आपके अंदर जब आप वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। एक अजीब सी शांति जो है वो आपके अंदर आपको महसूस होती है, एक अजीब सा ठहराव जो किसी भी प्रोग्राम को देखने से नहीं होता, जो प्रार्थना करने से भी नहीं होता, लेकिन वो वचन पढ़ने से आपकी लाइफ में आना शुरू होता है। अगर आप पढ़ नहीं सकते, ट्यूशन लो और पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि बिना वचन को पढ़े आप नहीं वो फील कर पाएंगे कि वो वचन, वो सांस फूका हुआ परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर जाता है तो जो मृत था, जो सिर्फ मिट्टी थी, आज लोगों का बिजनेस नाम का है, सिर्फ नाम है, लाइफ नहीं है, वो लाइफ परमेश्वर आपको देगा। सिर्फ नाम की मैरिज है, लाइफ नहीं है, वो लाइफ परमेश्वर आपको देगा। सिर्फ नाम के बच्चे हैं लेकिन रिलेशनशिप में कोई लाइफ नहीं, वो परमेश्वर आपको देगा। अगर आप चाहते हो लाइफ आए आपके पास, तो आपको फिर परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ना पड़ेगा। आपको बाइबल के साथ रोज समय को बिताना पड़ेगा। आपको परमेश्वर को दिखाना होगा कि आप उसके लिखे हुए वचन से प्यार करते हैं। बहुत से लोग बोलते, प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे लिए, तू क्या चाहता है मैं करूं। अगर आपने लिखी हुई बाइबल ही नहीं पढ़ी तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपसे शब्दों के द्वारा वो बात करेगा? अगर आपने लिखा हुआ ही नहीं पढ़ा, अगर आप लिखे हुए वचन को नहीं पढ़ रहे जो परमेश्वर ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको आवाज मार के बात करेगा? बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने शमूएल नबी को बुलाया तो वो वाचा के संदूक के पास लेटा था। अगर आप वाचा के पास हैं ही नहीं है तो वो आपको आवाज नहीं लगाएगा। अगर आप वाचा के संदूक से बहुत दूर हैं, वो आपको आवाज नहीं लगाएगा। आपको इस वाचा के करीब रहना होगा।
आपको इस वाचा को पढ़ना होगा। हो सकता है जो आज आप पढ़ रहे हैं वो आपकी लाइफ की परिस्थिति के साथ मैच नहीं कर रहा, आपके शायद किसी क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दे रहा, लेकिन आप नहीं जानते आप अपनी सोल को ताकतवर कर रहे हो, अपनी स्पिरिट को मजबूत कर रहे हो। कई बार आपको बीमारी कोई और होती है, लेकिन अगर आप जब अच्छा खाना पीना स्टार्ट करते हैं तो वो आपकी हेल्प करता है इम्यूनिटी बढ़ाने की और ऑटोमेटिकली डिजीज को खत्म करने की। हो सकता है जो आप खा रहे हैं वो दवाई नहीं है, लेकिन वो आपके शरीर को स्ट्रांग कर रहा है, वो कनेक्ट कर पा रहा है सिस्टम, अंदर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमताएं हैं, जो सारे चीजें हैं वो काम करना स्टार्ट, जो आपके जो डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है। उसी तरह से वचन है। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आपका जो इनर डिफेंस है, स्पिरिचुअल डिफेंस है, वो एक्टिवेट होना शुरू होता है। और जब वो एक्टिवेट होता है तो ये पॉसिबल है कि जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं, जिस सिचुएशन से आप निकलना चाहते हैं, उस सिचुएशन के विषय में परमेश्वर आपसे बात करे। हालेलुया। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप बाइबल के साथ जुड़े हुए व्यक्ति होंगे तो, और आप वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे तो। हालेलुया। मेरा बिलीव है आज आप इस वचन को समझेंगे और वचन को अपनी जिंदगी में स्थान देंगे। अगले संडे आपके लिए सरप्राइज भी है, प्रभु भोज भी है, और मेरा ये बिलीव है कि 2025 लोगों के लिए जितना मर्जी स्ट्रेसफुल हो, आप जो तैयारी कर चुके हैं ये आपके लिए बरकत वाला, आशीष वाला, जयवंत, चमकने का शानदार एक साल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहुत से लोग जो इस मिनिस्ट्री में खुदावंद के कामों को कर रहे हैं, आप अपनी ऑफरिंग्स को भेज रहे हैं। अगले संडे आपको मालूम होगा कि वो ऑफरिंग जो आप स्पिरिचुअल के जरिए और चीज़ों के जरिए आप भेज रहे हैं, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर का आत्मा किन किन चीज़ों में कितना जबरदस्त वो कार्य कर रहा है, और वो आपको ब्लेस करेगा उन चीज़ों के लिए, क्योंकि वचन यही कहता है कि वो अपने दास को खड़ा करता है और जो उस विजन के साथ शामिल हो जाता है वो भी आशीषित होता है। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, मैं इन्हें आशीषित करता हूँ, इनकी जिंदगियों को ब्लेस करता हूँ, इनके शरीरों को ब्लेस करता हूँ। खुदा बाप, सारी कमजोरियां, बीमारियां इनके शरीरों को छोड़ के अब भी जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं इन्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, तेरे जीवित नाम में मैंने आशीषित करता हूँ। तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों में कार्य करे, तेरा आत्मा इनके शरीरों में इनको चंगाई के साथ छुए, तेरे बड़े कार्य खुदावंद ये अपनी जिंदगियों में देखने पाए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आप बाइबल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे। एनी टाइम आप इसे पढ़ें। दिन में आपको 15 मिनट की ब्रेक है, और कोशिश करें कि पेपर बाइबल ही पढ़ें ज़्यादा। इसका कारण मैं खुद नहीं जानता हूं। हालेलुया। मेरे पास मेरे मोबाइल में मेरे सभी जगह बाइबल है, लेकिन मैं अपनी बाइबल हमेशा अपने पास रखता हूं। चाहे मैं घूमने भी कहीं जा रहा हूं 2 दिन के लिए, तो मेरी बाइबल हमेशा मेरे साथ होती है। इसको अपने जीवन का अंग बनाएं। आप सेम नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू आपके विशेस के लिए, बर्थडे विशेस के लिए। आपने आज प्ले को देखा, आपने बहुत सारी चीजें आपके सामने आज आपको आशीषित करेंगी। मेरा बिलीव है कि आप बाइबल के साथ ज्वाइन कर लेंगे, और कलर्ड पेन के साथ फ्रंट पे जरूर टिक लगाएं आपने कौन सा चैप्टर पढ़ लिया है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको मालूम है मैं ये पढ़ चुका हूं, अब मुझे आगे जाना है और आगे जाना है। वचन के साथ आपको जुड़ना होगा,
परमेश्वर बात करेगा और छुड़ाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और